हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेट का यूजीसी नेट का जो सिस्टमैटिक सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका नंबर 14 है, उसका सिस्टमैटिक सिलेबस को एक बहुत ही अलग अंदाज में, मतलब जो यूजीसी ने अपलोड कर रखा है वो एकदम पैराग्राफ वाइज है। यूनिट 10 उसकी अपलोड की गई है, लेकिन हमने उसे एक टेब्यूलर फॉर्म में, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पॉइंट्स में देखते हैं तो वो बहुत ही क्लियरली हमारे माइंड में उसके जो है इमेज बन जाती है, तो उस हिसाब से इस सिलेबस को देखते हैं। पर ये वीडियो इसमें 1 से लेकर 5 तक यूनिट कवर की गई है। नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक की यूनिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट 1 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा 1 यूनिट का नाम है। इसके टॉपिक हैं, सबसे पहले की पॉइंट समझेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले मीनिंग, नेचर और उसके बाद स्कोप। इसके अंदर के भी सब टॉपिक्स हैं, वो बहुत डिटेल में जब हम धीरे धीरे वीडियोस कवर करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही है कि प्रेजेंट में क्या स्टेटस है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों क्या हैं, इनकी जो डायक्टोमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विल्सन ने बताया था। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायक्टोमी देखेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। आज गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नेंस की बात की जाती है। तो ये सारा कुछ इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें कवर करना है। फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क, जो डिवीज़न ऑफ वर्क है। फिर हायरार्की, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। फिर है लीडरशिप एंड सुपरविज़न, देन डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक तरह से सारे यहाँ पे मेंशन है और हमें सारे ही कवर करने बहुत डिटेल में। पहले डिटेल में हम तब कवर करेंगे जब हम डिटेल में सिलेबस कवर करेंगे, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है सिलेबस को अच्छे से ग्रैप करना। इसी यूनिट के अंदर बात करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कार्मिक प्रशासन है उसी की बात इसमें की गई है। उसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप सब में पढ़ना है। ऑफ पर्सनल, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे ही है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड सर्विस, कंडीशंस, डिसिप्लिन, सिविल सर्विस, फिर न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी एंड कमिटमेंट, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड यूनियनिज्म। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इसमें सिर्फ थिंकर्स के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन ओनली थिंकर के बारे में नहीं पढ़ना है। थिंकर ने क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके बारे में भी पढ़ना है। इस यूनिट का नाम याद रखेंगे। क्या नाम है इस यूनिट का? एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। बहुत इम्पॉर्टेंटली ओरिएंटल इंडिया का एक ही थिंकर है कौटिल्य। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ओरिएंटल आए तो इंडियन थिंकर में कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य कहते हैं बस। फिर है क्लासिकल, जो हम पुरानी थ्योरीज, पुराने राइटर्स जो भी हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर, उसमें है F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, ल्यूथर ग्यूलिक एंड लिंजन ओरविक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्लासिकल विचारधारा के हैं।
फिर ह्यूमन रिलेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट, तो एल्टन मायो को कोई भूल ही नहीं सकते। मैरी पार्कर फॉलेट, MP फॉलेट भी ह्यूमन रिलेशन की एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं। फिर हम बिहेवियरलिज्म की ओर चलते हैं, जहाँ पर हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट साइमन एंड चेस्टर बर्नार्ड, जिनकी किताब आई थी 1938 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, द फंक्शंस एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे हर्बर्ट साइमन 1946 प्रोवर्ब्स, और इनको इसी के लिए, बिहेवियरल अप्रोच के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल हम सिलेबस पे फोकस करते हैं। मोटिवेशन की थ्योरी दी है अब्राहम मैस्लो ने, फेडरिक हर्जबर्ग और डगलस NC ग्रेगर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंकर मोटिवेशन में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से, उसमें पैराग्राफ में भी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा एक टेब्यूलर फॉर्म में याद रखना बहुत अच्छा रहता है। तो ये डिटेल सिलेबस है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म क्या है, इसमें क्रिस अर्गिग्रेस और रेंसिस लिकर्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं। अब हम बात करेंगे राइटर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन में, ड्वाइट वाल्डो हैं, फेरेल हेडी, रॉबर्ट गोलम्स्की एंड पीटर ड्रकर, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सब, इनकी बहुत विचारधाराएं, और ये राइटिंग मतलब स्पेशली इनकी डेफिनेशंस वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जो एकदम न्यू मॉडर्न पर्सपेक्टिव में मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव है, न्यू पब्लिक सर्विस, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये तीनों के थिंकर्स को हम मिलाकर इसमें देखेंगे। ओके, चलते हैं यूनिट 3 की ओर, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रशासन, भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका इवोल्यूशन देखना है, कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में एंशियंट में जब हम पुरानी बात करते हैं तो मुग़ल एंड ब्रिटिश पीरियड्स को हम याद रखेंगे। मुग़ल से कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर ब्रिटिश टाइम कैसा हुआ, तो ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें संविधान का जो निर्माण हुआ है वो फ्रेमवर्क पढ़ना है, वो एक्ट्स पढ़ने हैं 1990 वाले, 1935, ये सब बहुत ही जैसे स्टार्टिंग से ही हमें पूरा, जैसे ही लक्ष्मीकांत है उसको ही कवर करना है, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत यहाँ पे पूरी की पूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उसके बाद फीचर्स में पार्लियामेंट्री और फेडरल, 2 फीचर्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की 2 फीचर्स हैं, पार्लियामेंट्री और फेडरल, ये पढ़ने हैं। यूनियन गवर्नमेंट, पूरी की पूरी यूनियन गवर्नमेंट दे दी गई है इसके सिलेबस में, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ के नहीं, इसके सब कुछ रोल, फंक्शंस, पावर्स, एवरीथिंग, आर्टिकल्स सारे याद, बिकॉज आर्टिकल से तो इतने क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, कमिटीज़, सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट और PMO, इसके वर्क वगैरह सब कुछ। फिर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जितनी भी हुई हैं, और इलेक्शन कमीशंस, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये इसी का पार्ट है। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसा रिलेशंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल रिलेशंस पढ़ने हैं। अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है, क्या क्या जवाबदेही है, टाइप्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल जवाबदेही है प्रशासन की। देन सिटीजन ग्रीवियंसेस एंड रेडर्सल्स मैकेनिज्म, ये टॉपिक है जिसके अंदर लोकपाल, क्योंकि लोकपाल तो सिटीजन ग्रीवियंसेस में ही आएगा, लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जितनी भी बनी हुई है वो सब, एक्चुअली पूरा का पूरा यूनियन इसमें दिया हुआ है। इश्यूज एरियाज है, रिलेशंस पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट रिलेशन क्या क्या है, डिबेट्स होती है, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट्स पढ़नी है, कम्बैक्टिंग एंड करप्शंस। नेक्स्ट सिविल सर्विसेज आ गया, ऑल इंडियन सर्विसेज में जितनी भी है क्लासिफिकेशंस दी गई हैं। सेंट्रल सर्विसेज, पहले ऑल इंडियन सर्विसेज को, फिर सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज क्या क्या हैं, उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट, UPSC के बारे में पढ़ना है। देन कमीशंस, अदर कमीशंस जितनी भी हैं और बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें UGC भी है, और बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स कैसे है, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं अभी तक, वो सब। नाउ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या करना है, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं प्लानिंग के, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
नीति आयोग, स्टेट लेवल पे कौन कौन है, प्लानिंग कमीशंस, बोर्ड्स और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब। नेक्स्ट, जुडिशरी फीचर्स, इंडियन फीचर, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है और प्रोसेसेस पढ़ने हैं, जिसमें से जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू। देन पब्लिक इंटरेस्ट, लिटिगेशंस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये सब। नाउ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, जिसमें पुलिस सिस्टम एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स रिफॉर्म्स, पुलिस का क्या सिस्टम है, ये सारा इसमें इंक्लूड है। ई गवर्नेंस, जो कि आज ई गवर्नेंस का ही बोलबाला है, तो ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं ई गवर्नेंस लाकर, मतलब हर काम हम इलेक्ट्रॉनिक करके किस तरह से ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से पारदर्शिता के रूप में अच्छे से हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे। आइए यूनिट 4 की ओर चलते हैं। यूनिट 4 का नाम है स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले था यूनियन, अब स्टेट आ गया, और लोकल बॉडी, विलेजेस में कैसी बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है वो। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने पढ़ना है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो। फिर गवर्नर तो स्टेट पर आ गया, उसके सारे रोल एंड फंक्शंस। फिर चीफ मिनिस्टर के रोल एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रोल एंड फंक्शन, सबका एक ही चीज़ पढ़नी है, मतलब हर एक चीज़ पढ़नी है। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि इसका सिर्फ रोल पढ़ना है, फंक्शंस नहीं पढ़ना है, पावर्स पढ़ना है, फंक्शन नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। चीफ सेक्रेटरी, रोल एंड फंक्शन। नाउ स्टेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट्स और कमिश्नरेट, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए कोई ये नहीं है, मतलब इसको यहाँ पर पूरा करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसको भी डिटेल से करना है। कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या पावर होती है, फंक्शंस एंड चैलेंजिंग रोल मीन्स आज की टाइम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या क्या चैलेंजिंग मतलब आ सकते हैं। तो हो सकता है कोई अचानक से प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसमें तुरंत डिसीजन मेकिंग का, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ रहता है, सिलेबस में है तो अब बुक से पढ़ना है। फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस, जो डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, ये सब कुछ। अब आते हैं लोकल गवर्नेंस की ओर, जिसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ से लोकल गवर्नेंस की उत्पत्ति होती है। 73 74 इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को पढ़ना है, अलग से दे रखा है आपके सिलेबस में। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। रूरल गवर्नेंस जो है इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। फाइनेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIS। देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कार्मिक प्रशासन एट लोकल लेवल कैसे है। देन पुलिस एंड प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा आ गया। फिर अर्बन गवर्नमेंट को भी हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर शहरीकरण कैसे बढ़ा, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब हम अर्बन गवर्नेंस को पढ़ेंगे, पहले लोकल पढ़ा, अब अर्बन। रूरल से अर्बन की ओर चलते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत एंड मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस, ये सब। फंक्शंस एंड ऑफ अर्बन बॉडीज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अर्बन गवर्नमेंट्स, की अर्बन गवर्नेंट जो है उसके पास पैसा कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, वो सब। देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन, हर जगह तो कार्मिक होंगे ही होंगे, पहले यूनियन पे, फिर रूरल पे, फिर अर्बन पे, लोकल लेवल्स पे। देन फंक्शंस ऑफ अर्बन बॉडीज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन गवर्नेंस। देन रिफॉर्म्स इन अर्बन गवर्नमेंट्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आज जो अर्बन गवर्नेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो वेस्ट है उसका क्या यूज़ हो ऐसा, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट सिटीज़ पढ़ने, अमृत सिटीज़, स्पेशली अमृत सिटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ ये हमारी यूनिट 4 ख़त्म होती है। नाउ यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम है कंपैरेटिव, अलग अलग है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन और
ये कंपैरेटिव तुलनात्मक प्रशासन, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप सबका पढ़ना है, सिग्निफिकेंस। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इन्वायरमेंट कैसा है कंपैरेटिवली, अप्रोचेस देखनी है पढ़ने की, क्या क्या अप्रोचेस होती है कंपैरेटिव को, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही होगा। जो हम पढ़ते हैं CPS कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हैं वन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे कंट्री के, वही यहाँ पर सेम एडमिनिस्ट्रेशन में करना है। और इसके जो बेसिस हैं वो अप्रोचेस के तरीके, मेथड क्या कहूँगे, इंस्टीट्यूशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन याद आ जाएगा पॉलिटिकल वालों को। देन फेडरिक्स तो फादर है CPA के, तो इनके बारे में तो इनकी जितनी भी टाइपोलॉजी, सोसाइटीज़ वगैरह है वो सब पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल में आज क्या क्या रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बहुत वाइड है, बहुत वाइड मतलब है, बहुत वास्ट है, सो प्रॉब्लम तो आनी ही है। कंपैरेटिव स्टडीज़, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण का इन्फ्लुएंस CPA पे क्या हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, साइलेंट फीचर्स ऑफ यूके का पढ़ना है, USA का, फ्रांस का और जापान का, इनके हमें सिस्टम पढ़ने हैं। नाउ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, ये एक अलग ही यूनिट है, इसके अंदर ही है, जिसको डिटेल से करेंगे। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायमेंशंस क्या क्या हैं। डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं, SDGs, जिसमें ये हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट जो पेपर 1 के उसमें भी आता है। कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, ये यूनिट आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, वो वाला टॉपिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है। देन इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पारिस्थितिकी के क्या फीचर्स हैं। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरिक्स, अब पूरा का पूरा तो इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो पूरा इन्हीं के बारे में पढ़ना है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्वाइट वाल्डो क्या था, और एडवर्ड विडनर को तो विकास प्रशासन के लिए वो कहते हैं महत्वपूर्ण जनक माना जाता है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपमेंट, अब ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे मैक्स वेबर को हमें पढ़ना पड़ेगा फिर से। देन ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एमर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनका एमर्जेंस होता है यहाँ पे इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक NGOs एंड ऑल, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड सोशल ऑडिट, तो यही इसी के साथ आपकी यूनिट 5 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और यूनिट 5 सिर्फ अभी तक, यूनिट 6 बाकी है से लेकर 10, वो इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।